नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा उसको हम महत्वपूर्ण कहें तो वो है। तो हम सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि भैया फ्रांस के ऊपर किस तरीके से दुनिया भर की जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो लगातार दबाव डाल रही हैं कि आप किसी न किसी प्रकार से इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, इस्लाम को समाप्त करने की यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जो ब्लेम है वो फ्रांस के ऊपर डाला जा रहा है इस्लामिक देशों के द्वारा। अब उन इस्लामिक देशों में दोस्तों सबसे पहले तो आता है टर्की, जो कि पूरे इस्लामिक जगत का एक खलीफा बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और अर्दोगान जो हैं टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो पागल हो गए हैं और उन्हें दिमाग के चेकअप की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों बहुत बड़े जो इस्लामिक देश हैं उनने भी इसी तरीके यहाँ पे कमेंट पास किए हैं और इसी तरीके की जो भद्दी राजनीति है और भद्दे इस्लाम के ऊपर खेलने वाले लोग हैं उनने इस तरीके की बातें की हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हमारे भारत के और फ्रांस के बहुत अच्छे संबंध हैं। मोदी जी ने आप देखते होंगे कि कई बार फ्रांस जाते हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब के गले मिलते हैं और बहुत सारी फ्रांस से हमारी डील भी है। और यहाँ तक कि जो हमने राफेल विमान खरीदे हैं वो भी फ्रांस की ही मदद से खरीदे हैं। अब इसी के चलते दोस्तों जो फ्रांस ने एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पर, या हम सिंपल और एक साधारण भाषा में कहें कि इस्लामिक जो कट्टरवादिता है उसके खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है अपने खुद के देश फ्रांस में, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं वो फ्रांस का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, पूरी तरीके से उनके साथ में खड़े हैं, जो कि वर्षों से इस टेररिज्म को लेकर के और एक इस एक्सट्रीमिज्म को लेकर के, चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो हमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों भारत के कई शहरों में इमैनुअल मैक्रोन साहब का इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ। आपने देखा होगा कि मुंबई, भोपाल और उसके अलावा अलीगढ़ और बरेली जैसे शहरों में हमें ये चीज़ ज़्यादातर देखने को मिली है। अब दोस्तों जो इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी नेगेटिव पड़ता है। और अगर ये सभी चीज़ आप सभी जानते हो कि न्यूज़ मीडिया, टीवी चैनल्स, यूट्यूब इन पर भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं या फ्रांस के जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ एक नेगेटिव छवि बनाने की यहाँ पे कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अपना स्टैंड पक्का कर लिया है और इमैनुअल मैक्रोन साहब का साथ देते हुए मोदी साहब ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्वीट किया और बताया कि भैया हम आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं और आप जो ये मुहिम चला रहे हो इस्लाम को लेकर के, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को लेकर के, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि भैया इस्लाम और सेकुलरिज्म का क्या रिश्ता होता है। तो आप दोस्तों सभी जानते हो कि इस्लाम में चलता है शरीयत, और शरीयत लॉ पूरा डिपेंडेंट होता है ऑन कुरान के ऊपर। इसमें कुछ और भी डिस्प्यूट होते हैं कि भाई ये शरीयत अलग होता है, वो इंसानों के द्वारा लिखा हुआ होता है, और जो कुरान है, ऐसा इस्लाम को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये मोहम्मद नबी ने इनको लिखा है, या जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनने कुरान को लिखा है। तो कुरान दोस्तों आज से 1400 साल पहले लिखा गया है। और क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन 1400 साल पहले लिखे हैं वो आज के आधुनिक युग में क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फ्रांस आप सभी जानते हो कि यूरोप का एक ऐसा सेकुलर देश है जिसने पूरी दुनिया को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को सिखाया कि भैया जो मोनार्किज्म है ये अच्छी नहीं होती है। और उसी के साथ साथ हमें अपने देश में, अपने पूरे विश्व में क्रांति लानी पड़ेगी, एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और उसी दोस्तों 1789 का जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो रेवोल्यूशन लाया गया था, जिसने पूरे दुनिया भर की जो आज के दौर पे अपने आप को
सो कॉल्ड सेकुलरिज्म कहते हैं या सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, उनको एक अच्छे से पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया जो आज हम डेमोक्रेटिक अपने भारत देश में ले रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस का और फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक रोल है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या यूरोप के और भी देशों में इस तरीके का जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों जनरली जो फ्रांस है और फ्रांस से कनेक्टेड जितने भी देश हैं, अगर हम बात करें कि फॉर जर्मनी की, इटली की, और उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं उसकी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक धर्म को मानने वाले, धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और जो फ्रांस का सेकुलरिज्म है, फ्रांस का जो फंडामेंटल है, वो इन धार्मिक लोगों से अलग है, थोड़ा हटके है। यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या फ्रांस का सेकुलरिज्म और ब्रिटेन का सेकुलरिज्म और इंडिया का सेकुलरिज्म, इनमें क्या डिफरेंट हो सकते हैं, क्या फ़र्क हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फ्रांस में कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम या कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस होती है, तो वो धर्म का ओध न लेकर के वो अपने प्रॉपरली जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि निर्मित एक प्रॉपर, अगर लिखित में हम निर्मित कहें तो 1958 में उनका हुआ था, और उसी को बेस पर देखते हुए वो अपना ओध लेते हैं और अपने मंत्रिमंडल की यहाँ पे एक गणना करते हैं। अब दोस्तों फ्रांस में जनरली हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कैथोलिक लोग हैं या जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ पे होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी भी फ्रांस की राजनीति में, फ्रांस के स्ट्रक्चर में, फंडामेंटल में एक ऐसा भाव नहीं देखा होगा कि कभी कभार उनने एक क्रिश्चियनिटी का फ़ायदा उठाया हो या जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ कहा हो। ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि वहाँ पे धर्म के नाम को लेकर के उतने ही ये लोग अच्छा दूर हैं, उतने ही ये लोग उससे धर्म से दूरियां बनाते हैं जितने कि हमें किसी बुरी चीज़ से परहेज करना चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें अमेरिका की, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो क्रिश्चियनिटी का फ़ायदा उठाता है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, अभी उन पर कुछ यहाँ पे मुसीबत आ गई थी, जो अभी केस हो गया था उनका जॉर्ज फ्लॉयड वाला, तो उसी के चलते उन्होंने भैया बाइबल को उठा लिया कि हम बाइबल की कसम खाते हैं और बाइबल का एक पाठ पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमको एक चीज़ कर दो। और उसी प्रकार से इंडिया में होता है कि भैया राम मंदिर बना देंगे, हमें पॉलिटिक्स में वोट दे दो, हम ये कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं धर्म का यूज़ करके अपनी वोट बैंकिंग को बढ़ाना, इस तरीके का सिस्टम हमें हर एक देशों में देखने को मिलता है। और अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, लंदन में भी इसी प्रकार का देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फ्रांस का जो स्ट्रक्चर है, फ्रांस का जो कल्चर है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक मॉडर्न, आधुनिक और एकदम इक्वालिटी, फैटर्निटी और सेकुलरिज्म से भरपूर देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जब इतनी अच्छी चीज़ है, फ्रांस में इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो पिछले कई सालों से, हम ये बात आज की नहीं है दोस्तों, पिछले कई सालों से, समथिंग 10 से 15-20 सालों से काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ देखने को मिली है कि लगातार फ्रांस पर अटैक हो रहे हैं। कहीं चर्च पे अटैक हो रहे हैं, तो कहीं फ्रांस के पार्लियामेंट में अटैक हो रहे हैं, पर कहीं किसी लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटना है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिली हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो सिस्टम है दोस्तों, वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो फ्रांस में आबादी है वो अप्रोक्सीमेटली जो क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो हैं, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे इस्लामिक लोग हैं। और जो इस्लामिक लोग हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आप देखिएगा, ये आए हुए हैं ईरान से, पाकिस्तान से एंड किर्गिस्तान से, उसके बाद इराक से और तुर्की से। और ये सभी जो लोग हैं जो एक किस्म से शरणार्थी बनकर आए हुए हैं, ये आए हुए हैं नौकरी की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, शिक्षा की तलाश में। आज से कई सौ सालों पहले धीरे धीरे इनने अपना डेवलपमेंट कर लिया, इनने अपनी सोसाइटी का कल्चर बढ़ा लिया, इनने अपना स्टेटस बना लिया। और आज दोस्तों लेकिन
कहा जाता है कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं या कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अगर आपकी सोच आधुनिक नहीं है, अगर आपका दिमाग आधुनिक नहीं है, तो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपके जो एक्सपेरिमेंट है, आपकी जो सोशल एक समाज को देखने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं किसी धर्म के लिए झुकाव में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और उसी का दोस्तों ये लोग फ़ायदा उठाते हैं फ्रांस में। और इसी को देखते हुए जो फ्रांस की मैगजीन है चार्ली हेब्दो, मैं आपको बता दूं कि चार्ली हेब्दो जो है वो फ्रांस की एक ट्रस्टेड और गवर्नमेंट के द्वारा ट्रस्टेड हम कह सकते हैं एक मैगजीन है, जो कि हर वर्ष या हम कह सकते हैं समय समय पर ऐसे कार्टून्स पब्लिश करती रहती है, जिससे जो राजनेता हैं, जो राजनेता धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स और ये सब करते हैं, उनको एक ख्याल आता रहे, उनको समझ में आता रहे कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। और उसी के लेकर को दोस्तों 2015 में इस्लाम जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ने के कारण या इस्लाम की अतिवादिता बढ़ने के कारण ये लोग ज़्यादा यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो उसी को देखते हुए चार्ली हेब्दो ने एक पत्रिका छाप दी। और उसमें कुछ एक मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट उस पत्रिका में कि कोई दाढ़ी वाला पर्सन था। जनरली ऐसा कुछ अल्लाह या ईश्वर के बारे में उसमें नेगेटिव नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी जो इस्लामिक लोग हैं फ्रांस के, वो यहाँ पे ऑफेंड हो गए। उन्होंने कई तरीके के वहाँ पे लोगों को मारा, चार्ली हेब्दो पर अटैक भी हुआ, और यहाँ तक कि तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी कई जो इस्लामिक जगह हैं भारत में, वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ। तो दोस्तों ये थी 2015-16 की बात। उसके बाद अभी 2020 में भी इसी प्रकार का वही कार्टून फ्रांस के टीचर जिनका नाम था सिमुल पैटी, उनने अपनी क्लास में दिखाया। और उसी क्लास के स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 साल है, उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, हम बच्चा ही कहेंगे उसकी उम्र 18 साल है, बाकी अडल्ट तो हो ही गया है, उसने उस टीचर को दोस्तों गला घोंट करके, गले पे चाकू मार करके बेरहमी से यहाँ पे हत्या कर दी। और उसके बाद फ्रांस की सरकार एक्टिव हुई, जागरूक हुई, और उसने कहा कि भाई अब तो हम बिल पारित करके रहेंगे और अब तो इस इस्लामिक कट्टरवादिता को ख़त्म करके रहेंगे। उसी को देख करके दुनिया भर के देश यहाँ पे ऑफेंड हो गए, और फिर इस तरीके से सारा जो विवाद है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या फ्रांस का सेकुलरिज्म अदर देशों की तुलना में बेटर है या अच्छा है, क्या हम ये कह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दोस्तों फ्रांस जो है कभी भी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, कभी भी किसी धार्मिक पद्धति को बढ़ावा नहीं देता, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी अच्छी स्थिति में ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल का इशू हो या फिर कोई सोशल इशू हो। उनका सिंपल सा मानना है, सिंपल सा कहना है कि भैया सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, राइज और रिलीजियस आर ट्रीट इक्वल बिफोर द लॉ एंड रिस्पेक्टिंग और रिलीजियस बिलीव, यानी हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसा जनरली जो फ्रांस का बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा कहता है। अब दोस्तों किसी भी देश का अगर फंडामेंटल उस देश के अकॉर्डिंग, उस देश में पलने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे वोट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वो अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो अगर कोई दूसरे देश के नागरिक, चाहे वो ईरान के हों, अफगानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, टर्की के हों, वो यहाँ के लोग जाकर के वहाँ पे आप शरणार्थी अगर बने हो, वहाँ पे आप रहने गए हो, तो आपको उस रूल रेगुलेशन और वहाँ के फंडामेंटल को समझ करके उसको अपनी लाइफ में उतार करके तभी आप वहाँ पे वास कर पाओगे, तभी आप वहाँ पे रह पाओगे। ये तो आपकी बेसिक सार्थकता होगी। अगर आप अपने फंडामेंटल लेकर के कि भैया हम तो इस्लामिक लोग हैं, हम तो जहाँ जाएंगे अपना इस्लाम फैलाएंगे, इस्लाम के नाम पर हम कुछ भी करेंगे, तो जब आप ये हरकतें दूसरे देश में जाके करोगे तो उस देश का ये दायित्व तो बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि आप इस्लामिक जो नेगेटिव मानसिकता है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको ख़त्म करे, उसको नेस्तो नाबूद करे। और यही दोस्तों फ्रांस की गवर्नमेंट कर रही है, और इमैनुअल मैक्रोन साहब ने इसकी जो जंग है वो यहाँ पे छेड़ दी है। अब मैक्रोन साहब का कहना है कि कोई देश मेरे साथ आए या ना आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो आता है उसका स्वागत है, और जो नहीं आता है उसका भी यहाँ पे स्वागत नहीं है। तो लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं
हमें धर्म को लेकर के एक लिबर्टी दिखानी चाहिए, एक लिबरल होना चाहिए, ना कि उसके लिए हम एक्सट्रीम हो जाएं। दोस्तों आप देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, और अगर वो इसके लिए प्रोटेस्ट करे किसी सरकार के खिलाफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, तो ये जायज़ बनता है। लेकिन अगर उसके पास ये मुद्दा ही नहीं है और एक धर्म का मुद्दा है कि भैया हम तो धर्म चलाएंगे और हमारा तो ये मकसद है कि नबी मुसल्लम जो भी अल्लाह साहब हैं उनका यहाँ पे अगर कहीं नेगेटिव फैक्ट दिखता है तो उनके लिए हम तत्पर खड़े हैं और जान देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आधुनिकता नहीं है, लोगों की जो छोटी सोच, छोटी मानसिकता हमें इसी से दरस जाती है कि जो आपकी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, और वो आपको ना चाह के आपको अगर धर्म चाहिए है, आपको धर्म के नाम पर लोगों का विरोध करना है, तो फिर आपकी मानसिकता नज़र आती है। और दोस्तों आप भी अगर इससे सहमत हैं इन बातों से तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और अपनी राय मुझे ज़रूर दें। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की, थोड़ा इस पर भी हम देख लेते हैं कि भैया एक क्या चीज़ कहलाता है। तो इसका सिंपल सा फंडामेंटल है कि जितनी भी दुनिया में डेमोक्रेसी है उसको अपोज करना, उसको ख़त्म करना और एक धर्म के नाम पर एक्सट्रीम बढ़ाना, धर्म के नाम पर अपनी बात को रखना, यही इनका मेन मकसद होता है, यही इनका मेन इंडिविजुअली एंड इनकी लिबर्टी जो है वो यही सी को ही रिस्पेक्ट मानते हैं। और टॉलरेंस या हम कहें कि डिफरेंट फेथ एंड नेचर एंड बिलीव, ये इसी को यहाँ पे मानते हैं। उनका बेसिक नेचर होता है कि जो बेसिकली कुरान है वो ही हमारा सब कुछ है और कुरान में लिखी आयतें ही अमृत कहलाती हैं, जो कि आज से हजारों और करोड़ों जब तक इस्लाम रहेगा तब तक वो चलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि कोई एक धर्म में, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, आज से 1400 साल या 1000 साल पहले भी लिखा गया है, वो उसकी आधुनिकता इम्प्लीमेंटेशन आज के दौर में नहीं हो सकता। इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि संविधान किसी भी देश का क्यों ना बना हो, वो जब बनता है तो वो एक स्थिति में बनता है उस देश की कंडीशन को देख करके। जैसे ही वो देश डेवलप होता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसमें अमेंडमेंट होते हैं, उसमें संशोधन होता है। तो उसी प्रकार का अमेंडमेंट, उसी प्रकार का संशोधन इस्लाम में भी ज़रूरी है। इस्लाम के जो बढ़ते अतिवादिता है उसमें भी ज़रूरी है। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो ये बढ़ रहा है ये सही है या फिर ये गलत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।